रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जंप, हाइड्रोलिक जंप। इसको वाटर जंप भी कहते हैं, हाइड्रोलिक जंप भी होता है। तो क्वेश्चन राइज होता है, कैन वाटर जंप? और क्या पानी भी जंप लगाता है? तो जी लगाता है, ज़रूर लगाता है। और उसको हम हाइड्रोलिक जंप फिनोमेना कहते हैं। तो हमारी इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का ये लेक्चर है, फिफ्थ सेमेस्टर। आपको पता है, आपकी क्लास है। तो इसका वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेशन है ये। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फ्लो। हमने पढ़ी हुई हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी, इसमें भी हमने शुरू में पढ़ी थी। तो बेसिक जो है वो 4 टाइप्स हैं फ़्लो की। यूनिफॉर्म फ़्लो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो, स्टेडी फ़्लो एंड अनस्टेडी फ़्लो। यूनिफॉर्म फ़्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर फ़्लो पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं आती तो वो यूनिफॉर्म फ़्लो होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से जाते हुए दूसरे पॉइंट तक अगर फ़्लो के पैरामीटर्स में कोई चेंज आ जाती है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो कहते हैं। स्टेडी फ़्लो होता है, एक ही पॉइंट पे खड़े होकर टाइम के लिहाज से अगर फ़्लो के पैरामीटर्स वेरी करते हैं तो वो स्टेडी फ़्लो है। नहीं करते तो अगर टाइम के हिसाब से एक ही पॉइंट पे खड़े हो गए, मतलब डिस्टेंस नहीं कवर करना, उसी पॉइंट पे आपने टाइम को चेंज करना है, मतलब 10 बजे देखेंगे, 11 बजे देखेंगे। 10 बजे और 11 बजे अगर आपके फ़्लो पैरामीटर्स सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते तो वो स्टेडी फ़्लो है। और अगर आपके पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो वो अनस्टेडी फ़्लो है। इसी तरह जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो हैं, इनको हम, जो यूनिफॉर्म फ़्लो है इसका दूसरा नाम है नॉन वेरिड फ़्लो। नॉन वेरिड का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आती। और जो नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो है इसको हम वेरिड फ़्लो भी कहते हैं। वेरिड फ़्लो मीन ये चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर वेरिड फ़्लो है, इसका मतलब जो नाम है वो यूनिफॉर्मिटी से, नॉन यूनिफॉर्मिटी से रखा गया। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब है इसमें कोई करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, परमानेंट नहीं होती हैं। तो वेरिड फ़्लो की आगे 3 टाइप्स हैं मज़ीद। एक ग्रेजुअली वेरिड फ़्लो होता है जिसको हम जीवीएफ बोलते हैं, एक रैपिडली वेरिड फ़्लो होता है जिसको हम आरवीएफ बोलते हैं, और एक स्पेशली वेरिड फ़्लो होता है जिसको हम एसवीएफ बोलते हैं। ग्रेजुअली वेरिड का मतलब है, नाम से ज़ाहिर है, ग्रेजुअल का मतलब है स्लोली स्लोली, मतलब आपके फ़्लो में चेंज आएगी, मतलब फ़्लो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन उसमें जो चेंज आ रही है, वेरिएशन आ रही है, दैट इज़ ग्रेजुअल वेरिएशन। ग्रेजुअल का मतलब है स्लो स्लो। हो सकता है आपके फ़्लो जो है उसमें डेप्थ की चेंज आ रही है, तो डेप्थ 1 मीटर चेंज होने के लिए हो सकता है उसे 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगे उस चेंज को आने में। तो उसको हम कहेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ़्लो। आगे आता है रैपिडली वेरिड फ़्लो। रैपिडली का मतलब है तेज़ी से, मतलब आपको हो सकता है 10 सेंटीमीटर के अंदर ऐसी चेंज नज़र आए कि आप उसको ऑब्ज़र्व कर लें और वो बहुत बड़ी, मतलब आपके फ़्लो के अंदर बहुत बड़ी चेंज ला के खड़ी कर दे, या डेप्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। मतलब पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, वो अगर चेंज होते हैं तो वो, और इन नो टाइम, इन नो डिस्टेंस, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे ही वो चेंज हो जाता है, 10 सेंटीमीटर, 2 फीट, 4 फीट, जो भी है। और आगे स्पेशली वेरिड फ़्लो होता है, ये इन दोनों का मिडल है। मिडल का मतलब है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है और बहुत कम डिस्टेंस भी नहीं है। जो आपकी फ़्लो वेरिएशन होगी वो बहुत लिमिटेड सी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आउटसोर्स भी नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ पे भी नहीं होगी। तो आपका जो डिस्टेंस है 500 मीटर बनता है या 600 मीटर बनता है या 700 मीटर बनता है, उसके दौरान जो चेंज आएगी उसको हम स्पेशली वेरिड फ़्लो कहेंगे। आगे आरवीएफ रैपिडली वेरिड फ़्लो है जिससे हाइड्रोलिक जंप बनता है। मतलब ये सारी फ़्लो टाइप्स के अंदर आरवीएफ एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपने हाइड्रोलिक जंप को स्टडी करना है। और हाइड्रोलिक जंप पढ़ने से पहले हमें फ्राउड नंबर का पता होना लाजमी है। अब फ्राउड नंबर क्या होता है? दिस इज़ रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब इनर्शियल फोर्सेस क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं, ये आगे लिखा हुआ है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v जिसको हम कहते हैं, फ्लो वेलोसिटी जो है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनर्शिया फोर्स। एंड जी वाई, जी मीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एंड y इज़ डेप्थ ऑफ फ्लो। तो जी वाई का जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ नोन एज ग्रेविटी फोर्स। तो रेशो का मतलब होता है डिवीजन, इसमें है रिलेशन। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी वाई स्क्वायर रूट, दिस इज़ नोन एज फ्राउड नंबर।
तो फ्राउड नंबर की ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। इनर्शियल फोर्सेस टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो रेशियो है दैट इज़ नोन एज फ्राउड नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके हाइड्रोलिक जंप को स्टडी करने के लिए। तो फ्राउड नंबर इज इक्वल टू वी ओवर जी वाई स्क्वायर रूट। इसकी कैलकुलेशन में भी यही फार्मूला यूज़ होता है, और फार्मूलाज भी हैं लेकिन ये बेसिक फार्मूला है जो यूज़ होता है। अब इस फ्राउड नंबर की बेस पे मतलब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और उस बेस पे हम फ्लो को नाम देंगे। रैपिडली वेरिड फ्लो को आगे टाइप्स बनेंगी, वो कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है उसकी सुपर क्रिटिकल फ्लो, कि अगर रैपिडली वेरिड फ्लो का फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है। अगर आपका फ्राउड नंबर उस फ्लो के लिए लेस देन 1 है तो वो सब क्रिटिकल फ्लो है। अगर आपका फ्राउड नंबर एग्जैक्ट 1 आ जाता है तो दैट इज़ क्रिटिकल फ्लो। एग्जैक्ट 1 का मतलब यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो जाएगी, और ये जो डेप्थ है दिस विल बी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। वाई सी बोल देंगे और उसको वी सी बोलेंगे, एंड फ्राउड नंबर विल बी इक्वल टू 1। तो उस केस में आपकी v और जी वाई इक्वल हो जाती है, क्योंकि फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब वैल्यू 1 आएगी तो फिर आपका v और जी वाई जो है वो बराबर हो जाएंगे। और इसको हम करके देख लेते हैं यहाँ पे स्लाइड पे ही। ये फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 लिखें और आप यहाँ लिखें v ओवर जी वाई और इसका स्क्वायर रूट। तो ये वाला जी वाई जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो v विल बी इक्वल टू जी वाई। मतलब जब भी आपका फ्राउड नंबर 1 होगा तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो v और जी वाई की बराबर हो जाएंगी। वेन एवर फ्लो हैविंग फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब जब भी ग्रेटर देन 1 फ्राउड नंबर वाला फ्लो कन्वर्ट होगा किसी ऐसे फ्लो में जिसका फ्राउड नंबर लेस देन 1 होगा, तो आप समझ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा। और हाइड्रोलिक जंप के लिए शर्त भी यही है कि आपका अपस्ट्रीम साइड पे जो फ्लो है दैट मस्ट हैव फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 और डाउनस्ट्रीम मस्ट हैव फ्राउड नंबर लेस देन 1। या इसको सिंपली अगर डिफाइन करें तो हाइड्रोलिक जंप इज क्रिएटेड, हाइड्रोलिक जंप है क्या ओरिजिनली? तो हाइड्रोलिक जंप इज कन्वर्जन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल ग्रेटर देन 1 सब फ्राउड नंबर वाला और सब क्रिटिकल लेस देन फ्राउड नंबर वाला। बेस्ट डेफिनेशन ये वाली है, ये जो 3 लाइनों में आपको नज़र आ रही है फर्स्ट बुलेट में। और सेकंड ये भी अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन ये मतलब आपकी डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट है। आपका यहाँ पे सारी डेफिनेशन आती है सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल को बता के फिर आप आगे जा रहे होते हैं कि इसकी कन्वर्जन के बाद ग्रेटर देन 1 फ्राउड नंबर वाला फ्लो जब लेस देन 1 वाले फ्राउड नंबर वाले फ्लो में चेंज होता है तो आपका हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। हाइड्रोलिक जंप जब बन जाता है तो फिर क्या होता है, तो आपकी जो फ्लो की डेप्थ है, अगर हाइड्रोलिक जंप बना है, और हाइड्रोलिक जंप बनता कब है? जब सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल में चेंज होगा। अगर हाइड्रोलिक जंप बना सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल में चेंज हो गया तो मतलब ये है कि आपके फ्लो की जो डेप्थ है पहले कम थी, अपस्ट्रीम साइड पे कम थी और डाउनस्ट्रीम साइड पे ज़्यादा हो गई है। तो यही वो कहना चाह रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंक्रीज्ड फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डिक्रीज्ड फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड। तो हाइड्रोलिक जंप जब बनता है तो डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम का मतलब जिस साइड पे फ्लो जा रहा होता है, और अपस्ट्रीम साइड जिस साइड से फ्लो आ रहा होता है। तो अपस्ट्रीम साइड पे डेप्थ कम होगी और डाउनस्ट्रीम साइड पे डेप्थ ज़्यादा होगी। अपस्ट्रीम साइड पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन डाउनस्ट्रीम साइड पे वेलोसिटी कम होगी। नेक्स्ट है आपकी एक्सेस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। हमेशा जब भी आपका जंप जो होगा वो एक्सेस काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा, और एक्सेस काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब आपके फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होना का मतलब आपका फ्राउड नंबर ज़्यादा होता है, और इसमें जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको डिसिपेट करने के लिए जंप इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा टू अ हाई फ्लूइड हाइट। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है हाई फ्लूइड हाइट का मतलब यही है कि जब आपका हाइड्रोलिक जंप बन जाता है तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंक्रीज्ड फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड। जब डेप्थ बढ़ेगी डाउनस्ट्रीम साइड पे तो ऑटोमेटिकली डेप्थ हमने पढ़ा हुआ है mgh या रो जी एच इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब h बढ़ रहा है, हाइट ऑफ फ्लो बढ़ रही है, इसका मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरली भी हो सकता है हाइड्रोलिक जंप, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, खुद से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। रैपिड्स या वाटरफॉल्स के अंदर भी ये होता है, डैम्स या स्पिलवेज के अंदर भी होता है। तो रैपिड्स हम फॉल्स को कहते हैं,
कैनाल फॉल्स जो होती हैं, या वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटरफॉल किसी पहाड़ी से पानी गिर रहा है या किसी चश्मे से पानी निकल के गिर रहा है बहुत ज़्यादा हाइट से, तो वहाँ पे भी आपका हाइड्रोलिक जंप हो सकता है। डैम्स के अंदर जो पानी स्पिलवेज से बाहर निकलता है, वहाँ से भी हाइड्रोलिक जंप की क्रिएशन होती है, आगे फिगर्स में हम देखेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज टू डिसिपेट एनर्जी। क्यों एनर्जी डिसिपेट करता है? ड्यू टू इंक्रीज